हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। तो आज के हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बी MCS 023 का, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपके बहुत सारे PDFs अवेलेबल करवाए जाएंगे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड काफ़ी सॉल्व असाइनमेंट्स, सॉल्व पेपर्स को मैं आपके सामने स्क्रीन पे शो आउट करूँगी। हाँ, सॉल्व असाइनमेंट्स को भी, बिकॉज आपके जो असाइनमेंट्स होते हैं उससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन से थोड़े बहुत क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं असाइनमेंट से, बट बाकी सारे चैप्टर्स में जो भी क्वेश्चंस होते हैं कुछ कुछ मैच कर जाता है। तो अपने असाइनमेंट्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि तो असाइनमेंट्स को भी करने हैं। ठीक है, एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जो आपका DVMS बुक है, काफ़ी सारे उसमें क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट कर दिया गया है। ठीक है, मतलब हम अगर बाकी सब्जेक्ट की बात करूँ मैं और ये सब्जेक्ट की बात करूँ तो आपके BCS 052 और ये सब्जेक्ट दोनों का दोनों डिफरेंट क्वेश्चन पेपर कर चुका है, पैटर्न चेंज हो चुका है। जहाँ हम रिलेशन को एक 5 नंबर के तौर पे लेते थे कि यूनियन और इंटरसेक्टर्स सेक्शंस और डिफरेंस कंस्ट्रक्शन डिविजन्स, ये सारी चीज़ हमेशा के हमेशा क्वेश्चंस में पेपर में आपको देखने को मिलता था। आप बैक के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं। तो बट हम यहाँ देखेंगे कि ये क्वेश्चंस को रिमूव किया जा चुका है। मतलब कुछ क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं बट काफ़ी सारे क्वेश्चंस पे ऐसे नहीं होते। ठीक है, मैं आपके अब बात करूँ आपके जुलाई 2022 के बारे में, तो मुझे जहाँ तक याद है कि वो उस टाइम पे जो क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल कराया गया था बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही पैटर्न चेंज था। तो उसी हिसाब से मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को दिखाऊंगी, जस्ट लाइक दिस कि ये क्वेश्चन पेपर आपके फरवरी 2021 में करवाए गए थे, यानी दिसंबर 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं फर्स्ट नंबर में ही। ठीक है, बट अगर मैं बाकी के क्वेश्चन पेपर में जब शो आउट करूँगी, आप ये सॉल्व पेपर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF अवेलेबल होगा। ठीक है, तो अब मैं उस पेपर की बात करूँ, पहले मैं इस पेपर को समझा देती हूँ, फिर मैं उस पेपर के बारे में जाऊँगी नेक्स्ट ये सॉल्व करने के बाद। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि रिलेशन 2 पार्ट दिया जाता है और आपको बताया जाता है कि इस सिंपैथी पार्ट में क्या करना होगा, क्या आंसर आएगा जब हम यूनियन कर रहे होंगे। ठीक है, इन दोनों का यूनियन कर रहे होंगे, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन कर रहे होंगे, जब डिफरेंस कर रहे होंगे, जब कंसेशन कर रहे होंगे। ठीक है, डिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को बताना होता है। देन ये B नंबर में क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं। दो नंबर में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ टू वीक ए डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग। इंटिटीज के बारे में पूछ रहा है कि कैसे स्ट्रॉन्ग इंटिटीज स्ट्रॉन्ग इंटिटीज कैसे डिफरेंट है वीक इंटिटीज से। तो ऑफ कोर्स आप अगर नहीं भी कोई स्टूडेंट कोई चीज़ जानता है तो इस चीज़ के बारे में बता सकता है स्ट्रॉन्ग इंटिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा यूजफुल है वीक इंटिटी से। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है कि आपको बेसिक पे बताना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज या ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको डिफरेंस बताना है। कुछ इतना बड़ा सा लिखने की इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से एक डिफरेंस बिटवीन का टेबल बना के आराम से अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। हालांकि क्वेश्चंस में और भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंस के अलावा, तो उस तरीके से हाँ एग्जाम्पल्स के लिए भी पूछा गया था, आप एग्जाम्पल्स को भी बताओगे ऑफ कोर्स। ठीक है, तो यही है आपका एग्जाम्पल लोकल एंटिटी शेड के बारे में। C नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंक्शनल डिपेंडेंसी इन रिलेशन DBMS। DBMS तो आप जानते होंगे, RDBMS भी होती है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो इसको इम्पोर्टेंट है जानना। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस इसके लिए पूछा जाता है, आपको बताना होता है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ठीक है, अगर हम
जे की बात करें तो x इज इन इक्वल k में 1 हो जाता है, बट l में डिफरेंट हो जाता है x का मान, ठीक है। तो उस तरीके से है ये। मुझे लगता है कि आप अगर 2-3 पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आई थिंक ये इजी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। ई नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। एडवांटेज बताना है डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस का, और डिसएडवांटेज के साथ इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद डीबीएमएस और आरडीएमएस में डिफरेंस बात मांग रहा है, और मुझे लगता है कि आप अब जब किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं तो मान लो कोई चीज़ है जो दो इम्पॉर्टेंट है, डीबीएमएस है, आरडीएमएस है, ठीक है। इस दोनों के बीच अगर डिफरेंस जान जाते हैं, जैसे स्टोरेज हो गया कि क्या डिफरेंट डिफिनीशंस हैं, क्या इनके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, अगर ये चीज़ आप जान जाते हैं ना तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे व्हाट इज़ डीबीएमएस पूछता है तो आप बता दोगे, आरडीएमएस पूछता है तो बता दोगे, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछे जाते हैं तो आप वो भी बता दोगे, डिफरेंस पूछा जाएगा तो ऑफकोर्स आप बता दोगे क्योंकि आप डिफरेंस बिटवीन करे हो, ठीक है। फोर्थ, आपके इसके अगर टाइप्स अवेलेबल है तो आप टाइप्स बता सकते हैं, है ना, इसके एग्जांपल्स बता सकते हैं जो हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन में कर रखा है। तो ये करने का ये फ़ायदा होता है। मैं जब बीसीए कर रही थी, मैं भी इग्नू से बीसीए कर रखा है, तो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता था कि मैं ऐसे घस के रटते रहो नहीं, मैं दोनों के बीच डिफरेंस जानती थी और उन चीज़ों को याद करने की कोशिश करती थी। मैं कनेक्शन बैठाती थी दो चीज़ों के बीच में, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी सारे चीज़ें क्लियर हो पाती थी, टाइप्स, सैम्पल्स, डिफरेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, मतलब एवरीथिंग। तो ये इम्पॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ों को बता रही हूँ, आपके समझ में आ रहा होगा और आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, ठीक है। और जी नंबर क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन द डेटाबेस रिकवरी यूजिंग अ सिस्टम लॉग विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पेपर भी 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, जहां पे आपको 40 मार्क्स चाहिए होता है पास होने के लिए। 3 घंटे का टाइम देता है आपको सॉल्व करने के लिए पेपर्स को। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जी नंबर के क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द डेटाबेस रिकवरी यूजिंग सिस्टम लॉग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। लॉग बेस्ड रिकवरी बताना है आपको सिस्टम में क्या होता है डेटाबेस के, ठीक है। अब बात करते हैं आपके एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। आपकी कीज बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए, मतलब कीज जितने भी कीज आपके हैं, सुपर की, फॉरेन की, या कैंडिडेट की, जितनी भी आपकी कीज है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको वो चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। आप कीज कर लो। वैसे मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर मुझे वो वीडियो का लिंक मिल जाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, ठीक है। तो आपकी कीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। कीज़ में भी 2-3 टाइप्स की कीज़ हैं तो उसको भी बहुत ज़्यादा है, ये फॉरेन की, सुपर की, किस किस कीज़ में आते हैं वो भी जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेक पॉइंट्स क्या है, चेक पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। रिकवरी कैसे चेक पॉइंट्स की होती है वो भी, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ आपके क्वेश्चन से भटक के। मुझे जो क्वेश्चन है वो जो अभी के क्वेश्चन पेपर है मुझे नहीं मिल पाई, हालांकि मुझे मिलती है तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सॉल्व करने का मेरे पास टाइम नहीं बचा, इस वजह से मैं इस तरीके के वीडियोस अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोग को किसी भी तरीके से मैं जो वॉइसिंग कर रही हूँ वो आपको समझ में आ जाए, आप अच्छे से पेपर अपने कर पाओ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जून 2019 के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस विच कीप रिकॉर्डिंग ऑन अवर एम्प्लॉयज ज्वाइनिंग अ लिविंग एंड प्रोजेक्ट एंड एम्प्लॉय। मतलब किसको बताना है कि प्रोजेक्ट में अगर हमको एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम से प्रोजेक्ट आईडी डालना हो तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस किस चीज़ में हम डाल सकते हैं, ठीक है।
तो कुछ इस तरीके से सॉल्यूशंस है. फाइंड द आवर एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी एंड प्रोजेक्ट नेम. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस आता है कि व्हाट आर द फंक्शनल डिपेंडेंसी इन द रिलेशनशिप. ठीक है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चंस, आप आसानी से जान सकते हैं. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन पेपर में कुछ खास नहीं है, आप इसको सॉल्व करो, क्योंकि पता है बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग हैं, मतलब रिपीटेड बहुत ही कम क्वेश्चंस है, पैटर्न भी चेंज हो चुका है. तो मैं कहूँगी कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो, आपके पास जितने भी टाइम बचे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो, प्रोजेक्ट्स के असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर जाओ पूरा का पूरा. नहीं तो खुद से देख के भी करो, देख के करने से भी समझ में आता है कि ये नहीं ऐसे होगा. ठीक है, तो ये बहुत सारी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो डोंट वरी. एंड डिफरेंट बिटवीन द बेसिक 2PL एंड स्ट्रिक्ट 2PL. बेसिक और स्ट्रिक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए. तो मैंने कहा ना, सारे क्वेश्चन बहुत ही अलग अलग है. मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज किया है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते थे कि यार सारे क्वेश्चंस नहीं तो कम से कम 50-40% क्वेश्चंस मैच करते थे, और काफ़ी सारे क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी सारे के सारे उठाए हुए होते थे. इस क्वेश्चन ईयर पेपर से एक क्वेश्चन ले लिया, सेकेंड उसके पीछे वाले से 3 ले लिया, तो कुछ इस तरीके से. बट ये हम इन दोनों सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, BCS 52 और ये MCS 23 डेटाबेस का वो जो DBMS का बुक है, ये जो आपका पेपर, उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस डिफरेंस है, एक भी क्वेश्चन मैच नहीं होता है. बाई चांस मैं कहूँ तो 1-2 क्वेश्चंस पेपर के 1-2 क्वेश्चंस मैच हो सकते हैं, बट नॉट ऑल. तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है इस पेपर में. ठीक है, 3rd सेमेस्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, मिडल पार्ट है ये, आप इसमें अच्छे करते हो तो ऑफ कोर्स आप आगे भी अच्छे करते जाओगे, वरना अगर इधर पेपर अटका तो फिर आपके आगे बहुत सारे पेपर्स हो जाते हैं. 8 पेपर होते हैं, तो फिर आप इधर अटके तो समझो कि आप सारे के सारे पेपर्स अटका दोगे. ठीक है, आपके सेशंस बढ़ सकते हैं, ठीक है, एक्सपॉइल हो सकते हैं. तो आप प्लीज़ इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान दे दो, सारे कामों को छोड़ के 2-3 दिन बैठ के अच्छे से पढ़ लो. फिर तो बाकी देश तो ऐसे ही हम लोग को बदमाशी करना ही होता है ना. तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.